देखा होगा लप्पू के बाबा के जो कारनामे थे, उसे देखकर कई लोगों को बड़ा खुंदक आया था, गुस्सा आया था और सोशल मीडिया पे हर किसी ने अपने गुस्से को दिखा दिया था। कल मैंने आपको बोला था कि कल मैं बबीता रानी पर वीडियो लाऊंगी, आज मैं बबीता रानी की बात करती हूँ। भैया रघुपुरा में जितने भी लोग हैं ना, एक से एक महान हैं अपने देश का कानून तोड़ने में, अपने देश को नीचा गिराने में, अपने देश को जलील करने में और अपने देश की सभ्यता संस्कृति को मिट्टी में मिलाने के लिए ये रघुपुरा का जो एक परिवार है जिसे मीना समाज कहते हैं, ये एक से एक बढ़कर आगे आ रहा है। आज बात करूंगी बबीता रानी की, जो कि बबीता रानी को आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया पर आती है, जब इसकी इज्जत उछालते हैं वो भगोड़े या कोई और, तो ये खुदक कर बैठ जाती है, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है कि मुँह से तो जा ना कहो, मुँह से तो वाह ना कहो, इसके अपनी नौटंकी शुरू हो जाती है। हमें लगता था बबीता रानी हमारे देश की है और शायद धीरे धीरे इसकी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि इस औरत पर 3 मुकदमे डाल चुके हैं मोबिन मलिक सर, और भगोड़ी पर बेहिसाब जितनी बार ये कानून तोड़ती है भगोड़ी, उतनी बार इस पर मुकदमे लगते हैं और जो धाराएं लगी हैं बबीता रानी पर भी बहुत तगड़ी लगी है। लेकिन ये कहाँ माने, आज इसकी ही बात करती हूँ। ये छुप कर बैठ जाती है, लेकिन क्या है ना कि पैसा जब डॉलर कमाना होता है वहाँ पे कोई इज्जत भी नहीं देख रहा सोशल मीडिया पे। लेकिन ये तो इज्जत का भी मामला नहीं है भैया, हमारे भारतीय जो सभ्यता संस्कृति के साथ साथ हमारे कानून को तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं ना, वो इतना बेहद शर्मनाक है और इसकी सजा भी इन्हें भर भर कर मिलेगी। और ये बबीता रानी कुछ दिन गायब हो गई थी, लगभग 15, 16, 17 दिन ये गायब रही थी सोशल मीडिया से, क्योंकि भगोड़ी ने इसका जमकर बेइज्जती करी थी सोशल मीडिया पे। अब ये फिर से आ गई, फिर से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कोई भी व्रत होता है जैसे कि करवा चौथ का, तो बबीता रानी का भी पति है। इसको ये अकल नहीं आई कि भैया करवा चौथ में मैं उस औरत से, गुलाम हैदर की औरत है, 4 बच्चों की माँ है, उससे जबरदस्ती उस लड़के से व्रत रखवा रही हूँ जो कि नाजायज रिश्ते में है, लप्पू और उसके बेटे का उम्र का है। हमारे उस व्रत का भी अपमान कर रही है। और आज मैंने इसका एक वीडियो देखा जिसमें होई अष्टमी की आठे का ये व्रत जो है बबीता रानी मिलके करवा रही, बबीता रानी का बेटा कथा पढ़ रहा है और भगोड़ी और ये जो छिपकली है ना, इसकी 64 दांत वाली है, ये औरत मिलकर गुलाम हैदर के बेटे के लिए व्रत ले रही। तुमने अपना धर्म भ्रष्ट करा, तुमने इस्लाम धर्म भ्रष्ट करा, तुम किसी धर्म के नहीं हो भाई, और तुम्हारी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान में तुम ये गंदगी जो फैला रहे हो ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम कर रहे हो गंद। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं ना, इन पे जो धाराएं लगी हैं ये अभी तक हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब से पैसा आ रहा है और उस पैसे को एक खोना नहीं चाहते। बबीता रानी ने अच्छा खासा अपना घर करवा लिया, वो पैसा तुम मेहनत से भी कमा सकती थी, लेकिन जब कोई इनलीगल घुसकर हमारे देश में आता ना, तो फिर भाई उसके अंदर खाने तक जांच होती है। इस चीज़ को भूलिएगा मत कि जड़ तक इसकी जांच होगी। कई बार सोचा था बबीता रानी हमारे देश की है, भारत की है, और हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति को इस तरीके से मटिया बैठ नहीं करेगी, लेकिन बबीता रानी नहीं मानी और भारत का हर व्यक्ति से लथाड़ता है। मेरठ वाला जो भाई है वासिफ, उसने बबीता रानी को कितना गंदा गंदा बोला, ये रोते हुए आई चैनल पे। भाई जब तुम्हें पता है तुम गलत कर रही हो, तुमने जो अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है बच्चों के लिए रखा जाता है, उसमें तुम शामिल हो, तुम्हारा बेटा कथा पढ़ रहा है, तुम्हारा बेटा करवा चौथ का भी कथा पढ़ रहा था जो कि कन्या पढ़ती है। तो और तीसरी बात, जो ये छिपकली है, इसकी जो इनलीगल भाभी है अंजलि, ये गुलाम हैदर के बेटे के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख रही है। भगोड़ी अहोई अष्टमी का व्रत रख रही है, जो कि ये पाकिस्तानी मुसलमानी है। तो भाई उस बच्चे को क्यों आप इतना नीचे कर रहे हो? उस बच्चे का खतना हुआ है, वो मुस्लिम बच्चा है, और जो जिस बच्चे का खतना हो जाता है वो कभी भी सनातन धर्म में नहीं आ सकता है। इस तरीके से दोनों धर्मों को तार तार कर रहे हो। हमारे भारत में आके जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम लड़वाने में तुम लोग साथ दे रहे हो ना कहीं सबसे बड़े जिम्मेदार तुम लोग हो। और मैंने सुना है कि एपी सिंह के घर में ही
गुलाम हैदर का बेटा रह रहा है, वो किसी भी जो ये कहा जा रहा था कि वो पढ़ने जाता है किसी उसमें स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये एपी सिंह के घर में ही रहता है और एपी सिंह के घर में काम करता है। ये चीज़ मैंने किसी चैनल पे सुनी है। अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है, लेकिन जिस तरीके से एपी सिंह उस बच्चे को हमेशा गोद में लिए रहते, उसका हाथ पकड़े रहते, वीडियो में अगर वो 2, 4, 6 मिनट के अगर गुलाम हैदर का बेटा आता है तो एपी सिंह उससे ऐसे चिपके रहते हैं कि वो बच्चा अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सके, उसका हाथ पकड़े रहता है। आप ये देख सकते हो वीडियो में। तो फिर भाई इसका क्या मतलब है? वो बच्चा अगर एपी सिंह के घर में रहता है तो फिर जाहिर सी बात है एपी सिंह जी का घर में काम भी करता होगा, क्योंकि ये मुफ्त का तो किसी को खिलाने वाले हैं नहीं। और अगर वो बच्चा काम करता है तो हमारे भारत में नाबालिग बच्चों से काम नहीं कराया जाता, ये बैन है, बाल मजदूरी नहीं कराई जाती। अब इसमें कितना सही है कितना झूठ, इसको मैं यहाँ पे क्लियर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने किसी चैनल पर सुना, तो मैं इस चीज़ को कितना सही है कितना इस बात का वो नहीं करती हूँ। लेकिन अगर है तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा भारत में बच्चों से काम कराना बाल अपराध की श्रेणी में आता है किसी दूसरे के घर में। तो फिर ये क्या ये चीज़ हमारे देश में हो रही है? तो बबीता रानी, शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। इतना जब लोगों ने तुम्हारे बारे में बोला, तुम्हारे गलत गलत थंबनेल लगाए, तुम्हारे जो कैरेक्टर था उस पर उंगली उठाई, उसके बाद भी तुम ये काम कर रही हो। ऑन सोशल मीडिया पे वो 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं, और दूसरी बात वो एक पाकिस्तानी इनलीगल घुसपैठी है, हमारे देश में अवैध तरीके से घुसकर आई है। तुम अनपढ़ लोगों के भेजे में इतनी बात नहीं जाती कि हमारे भारत में उस औरत पर मुकदमे चल रहे हैं, उसका मामला कोर्ट में है, उसका जो पति है पाकिस्तानी गुलाम हैदर 2, 4, 6 दिन या हफ्ते भर या 10 दिन जब भी आएगा वो भारत में आ रहा है। उसके वीजे का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, जो वहाँ से रुकावटें थी पाकिस्तान से वो पूरी हो गई, और किसी भी वक्त गुलाम हैदर भारत की धरती पे आ जाएगा। जब आएगा कोर्ट में पेश होगा, जब तुम लोगों से सबूत मांगे जाएंगे, तो क्या तुम लोगों के पास सबूत है? जिस बेस पे तुम दावा करते हो सीमा हमारी बहू है, ये 4 हमारे बच्चे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, तुम खुलेआम सोशल मीडिया पे उनको अपने बच्चे बता देते हो, क्या उसके लिए तुम्हारे पास प्रूफ है? हाँ, जो गुलाम हैदर दावा कर रहा है उसके पास सारे प्रूफ हैं, उनके पाकिस्तानी होने का प्रूफ है, उसका शादी का प्रूफ है, जो सीमा हैदर कहती है तलाक हो गया उसका कोई सबूत नहीं है, और पाकिस्तान से गुलाम हैदर ने सारे प्रूफ ऑलरेडी दे चुका है, जिससे साबित हो चुका है सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत आई, उसने अवैध रूप से भारत में आकर आधार कार्ड बनाया, उसने अवैध रूप से जो उसका वीजा पासपोर्ट था फर्जी पासपोर्ट लेके वो भारत आई। बहुत सारे भगोड़ी के शुरू से अभी तक झूठ पकड़े गए, लेकिन इस झूठ में आप लोग बराबर के भागीदार हो। मैं कहती हूँ हमारी माननीय अदालतें इन सबको बराबर सजा देगी, क्योंकि जितना क्राइम भारत में अवैध रूप से घुसकर आना है, उससे कई ज़्यादा क्राइम भारत में अवैध घुसपैठी को शरण देना या फिर उसको भारतीय नागरिक घोषित कर देना, उसे सनातनी घोषित कर देना, उसे अपने परिवार का मेंबर घोषित कर देना, उससे भी ज़्यादा अपराध है। अपराध होता है, अपराध की सजा ज़रूर होती है। जिस तरीके से बबीता रानी अब फिर से चर्चाओं में आने लगी है, फिर से ये आने लगी है सोशल मीडिया में, कोई भी तीज त्योहार हो बराबर की हिस्सेदार है। साथ में सचिन मीना की जो माँ है, ये इतने शातिर लोग हैं, ये पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जब ये भगोड़ी पाकिस्तान में थी, ये दुबई के रास्ते पैसा मंगवाते थे, तो सोचिए इन लोगों की साजिश, मतलब एक पाकिस्तानी औरत से इनके तार उस पाकिस्तान से जुड़े थे भारत आने से पहले 4 सालों से, जो कि सीमा हैदर बोलती कि मैं वहाँ से पैसे भेजती थी, इसने अपने कई वीडियोज़ में भेजा है। तो इनकी सातिर दिमाग देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई फंडिंग नहीं होता, ये चीज़ इन्हें पता थी। भगोड़ी ने दुबई के रास्ते पैसे दुबई के रास्ते इंडिया इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए। इनकी फंडिंग की जांच होगी, जब इनका सारा पोल पट्टी खुलेगा, तो ये कहाँ मुंह दिखाएंगे भाई? क्या मुंह दिखाओगे तुम लोग जो आज अपने आप को चर्चाओं का हीरो बताते हो ना, कहते हो हम सुपरस्टार हैं, हम सीमा की वजह से फेमस हो गए। एक औरत तुम्हारे
घर में घुसकर हमारे भारत में घुसी, फिर तुम्हारे घर में घुसती है, वो सारी बेशर्मी बेहयाई करती है और तुम लोग बेशर्मों की तरह उसको अपने सर पे नचवाते हो, पूरे भारत को गालियां दिलवाते हो, तुम सबसे बड़े जिम्मेदार हो। तो दोस्तों आप इन लोगों के लिए क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो ये हमारे देश के सबसे बड़े गद्दार लगते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अवैध घुसपैठी को अपने घर में घुसाया और हमारे भारत के 140 करोड़ जनसंख्या को मजबूर कर दिया कि इनके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद, जो इस मुहिम में जुड़े हैं उनका दिल से थैंक यू। आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।